हेलो एवरीवन। विद्युत आवेश का भाग 2 में आप पढ़ेंगे आवेश का प्रकार। जैसे भाग 1 आपको पढ़ना पड़ेगा पहले। भाग 1 आप लोग नहीं पढ़े तो आप लोग भाग 1 देख लीजिए पहले आवेश का। तो आवेश के भाग 1 में आपको हम बता देंगे आवेश कैसे बनता है। जब दो वस्तु को आपस में आप रगड़ते हैं तो उसमें उत्पन्न होने के कारण एक वस्तु से निकलकर इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु पे चला जाता है, तो उसे हम कहते थे कि आवेश आवेशित हो गया, आवेश बन गया। जस्ट लाइक एक हम लिए थे ग्लास रड, याद कीजिए आप पिछला जो आप भाग 1 में आप देखे थे उसमें आप याद कीजिए। ये है आपका ग्लास रड और एक आपका था सिल्क क्लॉथ। क्या था? सिल्क क्लॉथ। तो इसमें आप देखे थे कि ग्लास रड से ही क्या निकलता था? हमेशा इलेक्ट्रॉन, जिससे ग्लास रड धन आवेशित हो जाता था और सिल्क क्लॉथ ऋण आवेशित होता था। मतलब जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे धन आवेशित, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आता है उसे क्या कहते हैं? ऋण आवेशित कहते हैं। इसका मतलब आवेश दो प्रकार के होता है, एक होता है धन आवेशित, एक होता है ऋण आवेशित। तो धन आवेशित जो होता है तो उस पर क्या है? प्लस है। तो प्लस का मतलब होता है प्रोटॉन और माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। तो आवेश कितना प्रकार होता है? दो प्रकार का हो गया, एक हो गया धन आवेशित और एक हो गया ऋण आवेशित। तो धन आवेशित क्या होगा, किससे कहते हैं? और आपसे पूछता है कोई धन आवेशित क्या है, तो आप बोलिए कि जिस पर प्रोटॉन की संख्या या प्रोटॉन की मात्रा, जिस वस्तु पर प्रोटॉन की मात्रा अधिक हो उसे हम क्या कहते हैं? धन आवेशित। जिस वस्तु पर प्रोटॉन की मात्रा अधिक हो उसे हम धन आवेशित कहते हैं। उसी तरह से ऋण आवेशित में आप यहां देखिए सिल्क क्लॉथ पे क्या है? माइनस से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया, इसलिए हम इसको ऋण आवेशित कहते हैं। तो उसी तरह से इसका भी डेफिनेशन आप दे सकते हैं, वैसा वस्तु जिस पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक हो उसे हम ऋण आवेशित कहते हैं। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला है वह क्या चीज हो गया? वैसा इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया हो। जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है कैसा होता है? ऋण आवेशित हो जाता है। देख रहे हैं आप, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, यहां पे गया, यहाँ पे क्या हो गया? ये ऋण आवेशित हो गया। और एक बात और, कभी भी प्रोटॉन नहीं निकलता है। जब भी निकलेगा तो आवेशित होने के लिए जब आप एक वस्तु दूसरा वस्तु में आप रब कीजिएगा, घसीएगा, रगड़िएगा, तो हमेशा हर हाल में इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा एक वस्तु से दूसरा में, प्रोटॉन नहीं होता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो वैसा वस्तु जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, ठीक है, त्याग किया तो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव चार्ज, ग्लास रड की तरह। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से ये त्याग किया, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। अच्छा, तो आप लोग ये सब समझ गए होंगे, ये बेसिक बातें थी, है ना, जो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट आपका आता है हेडिंग विद्युत आवेश का गुण। सर 6 गुण होता है टोटल। यहाँ पे आप पहला गुण देखते हैं कि विद्युत आवेश एक अदिश भौतिक राशि होता है। क्योंकि आप चैप्टर पढ़ रहे हैं विद्युत स्थितिकी। विद्युत स्थितिकी का डेफिनेशन क्या था? याद कीजिए, रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करना। जब आवेश रुका हुआ है उसमें कोई दिशा नहीं है, इसलिए आवेश क्या होगा? एक अदिश राशि होगा। ठीक है। सेकेंड गुण जो है, समान आवेश एक दूसरे को हमेशा विकर्षित करेगा, रिपेल करेगा, रिपल्सन होगा दोनों में। ठीक है ना। और असमान आवेश हमेशा एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। जैसे आप इसको यहां पे देख सकते हैं, अगर वस्तु प्लस है, प्लस है, दोनों समान है, दोनों ऑब्जेक्ट समान, दोनों वस्तु समान है, तो ये दोनों एक दूसरे को हमेशा विकर्षित करेगा। इसको आप क्यू भी लिख सकते हैं, प्लस क्यू और प्लस क्यू हमेशा एक दूसरे को विकर्षित करेगा। ठीक है ना। उसी तरह से माइनस क्यू
और माइनस क्यू भी एक दूसरे को हमेशा विकर्षित करेगा। क्यों? क्योंकि ये इसका प्रॉपर्टीज होता है, इसका गुण होता है आवेश का कि दोनों अगर समान है तो एक दूसरे को अच्छी करेगा, ये रिपेल करेगा हमेशा। तो वही लिखा हुआ है, समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है। और असमान आवेश, जैसे एक हो जाए प्लस और एक हो जाए माइनस, असमान आवेश एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, दोनों एक दूसरे से साथ में चिपक जाएगा। जब भी प्लस क्यू और माइनस क्यू की बात है, एक प्लस में है एक माइनस है, तो दोनों पास आएगा, और जब दोनों माइनस हो और या दोनों प्लस हो तो एक दूसरे से दूर भागेगा। इस बात पर ध्यान रखिएगा। तो दूसरा गुण है समान आवेश के बीच विकर्षण बल लगता है और असमान आवेश के बीच आकर्षण बल लगता है। ठीक है। तीसरा है विद्युत आवेश का निश्चरता का सिद्धांत। ठीक है। ये सिद्धांत बताता है कि आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है, सिर्फ द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। जैसे आप एक सिद्धांत होता है आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उससे आप समझ सकते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से एक जो फॉर्मूला है m बराबर m नॉट रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, एक फॉर्मूला है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, सापेक्षता का सिद्धांत का, सापेक्षता के सिद्धांत का ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से आप समझ सकते हैं कि कोई भी आवेश, ठीक ना, किसी भी वस्तु का आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वह क्या करता है? वेग पर निर्भर करता है। जैसे हम मान लेते हैं कि ये एग्जाम्पल में हम मान लेते हैं कि कोई भी एक वस्तु लेते हैं, m का मतलब होता है गतिमान वस्तु का द्रव्यमान, m नॉट का मतलब होता है रुके हुए वस्तु का द्रव्यमान, v का मतलब होता है वस्तु का वेग, और c का मतलब होता है प्रकाश का वेग। ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि किसी भी एक वस्तु लेते हैं जो रुका हुआ द्रव्यमान है m नॉट, उसका मान लेते हैं हम 1 kg का ये है, सपोज कर लिए कि रुका हुआ द्रव्यमान कितना है? 1 kg। अब इस वस्तु के द्रव्यमान को हम, द्रव्यमान का जो वेग होगा v, इस वस्तु द्रव्यमान का वेग क्या होगा? v होगा, ऑब्वियस सी बात है। और इस का वेग यदि हम प्रकाश के वेग के बराबर करते हैं, प्रकाश का वेग कितना होता है मालूम है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करता है लाइट। ठीक है, प्रकाश। तो हम क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसका m का मान निकालना है। जब हम किसी भी वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के बराबर कर दें तो उस वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? देखते हैं, द्रव्यमान बढ़ता है घटता है, क्या होता है? तो m नॉट का वैल्यू 1 kg हम लोग लिए हैं, सपोज कर लिए थे। आप कितना भी ले सकते हो, 10 kg 20 kg, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर हमेशा वही आने वाला। देखो आप करके m का मान 1 kg, 1 यहाँ ले लिए हम m के जगह पे, नीचे रूट अंडर 1 माइनस v किसके बराबर हो गया? c के बराबर। ऊपर भी हो जाएगा c स्क्वायर, ठीक ना। v किसके बराबर हो गया? c के बराबर। जहां पर v था वहां क्या होगा? c होगा, c स्क्वायर। नीचे भी क्या होगा? c स्क्वायर। तो m बराबर 1 रूट अंडर 1 माइनस c स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना बचा? 1। 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा बताओ? 0। 0 का स्क्वायर कितना होता है? स्क्वायर रूट कितना होता है? m बराबर 0 ही होता है। और किसी भी वैल्यू को अगर आप 0 से भाग देते हैं, डिवाइड देते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट। क्या आता है? इनफाइनाइट। तो आप देख सकते हैं द्रव्यमान, हम रुका हुआ द्रव्यमान 1 kg लिए थे और उसका वेग हम प्रकाश के वेग के बराबर कर दिए, तो उसका द्रव्यमान कितना हो गया? इनफाइनाइट, अनंत। द्रव्यमान इनफाइनाइट आ गया, 1 kg से इनफाइनाइट द्रव्यमान आ गया। द्रव्यमान कितना बढ़ा पता भी नहीं, इनफाइनाइट द्रव्यमान हो गया, इसका कोई हिसाब नहीं है। ठीक है। इसका मतलब किसी भी और वस्तु का वेग बढ़ा दिया जाए, वेग हम बढ़ा दिए, प्रकाश के वेग के बराबर कर दिए, सबसे हाईएस्ट वेग प्रकाश का ही होता है, वेग के बराबर कर दिए, तो वस्तु का द्रव्यमान जो गतिमान द्रव्यमान हो कितना हो गया? द्रव्यमान कितना आ गया? इनफाइनाइट हो गया। तो वही यहाँ पर तीसरा बताता है कि विद्युत आवेश विकर्षण सिद्धांत क्या है?
तो आप बोलिएगा इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु का आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है, सिर्फ वस्तु का द्रव्यमान ही वेग पर निर्भर करता है। यदि आपसे कहे क्वेश्चन में कि 10 kg का एक वस्तु है, 20 मीटर से पर सेकेंड चल रहा है, यदि उसे 80 किलोमीटर पर आवर चलाया जाए, मतलब वेग बढ़ा दिया गया है, तो क्या उस वस्तु में आवेश बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा? तो जब भी वेग बढ़ाया जाए और पूछा जाए आवेश बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है आवेश नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वेग बढ़ने से आवेश को फर्क नहीं पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो इस बात पर ध्यान रखिएगा, ये सिद्धांत बोलता है। अच्छा, एक और टॉपिक है इसमें, स्पेसिफिक चार्ज, विशिष्ट आवेश। क्या होता है ये? वो किसी भी वस्तु का आवेश और उसका द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहते हैं? विशिष्ट आवेश कहते हैं। किसी भी वस्तु के आवेश Q और उसका द्रव्यमान M के अनुपात को क्या कहेंगे हम? विशिष्ट आवेश कहेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज के अंदर नहीं आता, ये एक वर्ड है विशिष्ट आवेश। इसका मतलब क्या होता है उसको समझाने के लिए हम इसका डेफिनेशन यहाँ लिख दिए। जब भी आप आवेश देखते हैं तो उसका मतलब सिर्फ Q होता है। जब आप देखते हैं आवेश, विशिष्ट आवेश देखते हैं, तो वहां पे दोनों होता है, Q और M दोनों का बात होता है वहां पे। ठीक है, आवेश और द्रव्यमान का दोनों का बात होता है, क्योंकि किसी भी वस्तु का आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहते हैं? विशिष्ट आवेश कहते हैं। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टीज, चौथा गुण का हम बात करें आवेश का, तो वो आता है आवेश का क्वांटमीकरण। ये इंपॉर्टेंट होता है, ये है ना, ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के लिए, 2 मार्क्स में आता है। तो ये क्या होता है? तो आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणांक के रूप में होता है। अर्थात कोई भी वस्तु आवेशित होता है Q बराबर Ne द्वारा। कैसे? हम लोग देखेंगे अभी हम। तो इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आवेश और क्वांटीकरण समझते हैं। किसी भी वस्तु पर आवेश Q, किसी भी वस्तु पर आवेश Q, इलेक्ट्रॉन पूर्ण का मतलब होता है इंटीजर, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? प्लस माइनस n को बोलते हैं हम लोग, पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। तो किसी भी वस्तु पर आवेश Q, इलेक्ट्रॉन E, पूर्ण प्लस माइनस गुणांक के रूप में होता है। ठीक है, तो आवेश का क्वांटमीकरण का फॉर्मूला क्या आ गया? Q बराबर प्लस माइनस Ne। प्लस का उपयोग कब करेंगे, माइनस का उपयोग कब करेंगे फॉर्मूला में? जैसे Q बराबर प्लस Ne कब उपयोग करेंगे, Q बराबर माइनस Ne कब उपयोग करेंगे? जब वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आता है तो वह ऋण आवेशित होगा, इसलिए वह जब इलेक्ट्रॉन आएगा, प्राप्त करेगा, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा तो Q बराबर माइनस Ne का उपयोग करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से निकलेगा उस न्यूमेरिकल में, तो Q बराबर प्लस इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होगा, निकलेगा। किसी वस्तु से अगर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में अगर दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो Q बराबर प्लस Ne का प्रयोग करेंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा है किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो माइनस का उपयोग करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो इसका नेक्स्ट क्लास आपका थर्ड पार्ट आने वाला, विद्युत आवेश का थर्ड पार्ट में हम लोग इसका डिस्कस करेंगे 5 और 6 गुण, आवेश का संरक्षण का सिद्धांत और आवेश का योजना का सिद्धांत। नेक्स्ट क्लास में हम इसे डिस्कस करेंगे। आज भर के लिए वो सबका इतना ही। ठीक है, थैंक यू।